वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। स्टूडेंट, ये पेपर है जो आपने कल इसमें से अपना कंसेप्ट बनाने, अपने पास नोट्स बना लें, यहाँ से आपकी तैयारी हो जाए। थोड़े से मैं जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इजीली आप तक ये चीज़ें पहुँच जाए। तो ये पीबीए का पेपर है, मुझे मिले तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। पहला ये क्वेश्चन है, ये टेबल दिया हो जिसके अंदर होटल आईडी है, होटल नेम है, लोकेशन है, रूम नंबर है, रूम टाइप है, प्राइस है, अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले इसकी डेटा टाइप हम दे देते हैं। रोल होटल आईडी 1 2 3 तरतीब में लिखे हुए, तो इसको ऑटो नंबर रखेंगे। ठीक है, होटल नेम की आप टेक्स्ट रख देंगे, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग छोड़ेगा। लोकेशन की भी टैक्स आएगी, रूम टाइप की भी टैक्स आएगी, प्राइस की करेंसी आ जाएगी, अवेलेबिलिटी की अवेलेबल है या बुक है तो आप इसमें यस नो रख लें। ठीक है, तो अगर एक टेबल दिया जाए उसमें डिग्री पूछी जाए तो इसमें डिग्री मीन जिससे इसमें इसकी फील्ड या कॉलम होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो इसकी फील्ड क्या होगी? 6 कॉलम। ठीक है जी। व्हाट इज कार्डिनलिटी? अगर एक टेबल दिया जाए तो उसमें कार्डिनलिटी जितने रिकॉर्ड पड़े, इसमें टोटल 8 रिकॉर्ड है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, राइट द डेटा टाइप ऑफ एनी 3 एट्रीब्यूट। अब इसने 3 का बोला है, मैंने आपको सबका बता दिया। नीचे ये राइट द डेटा टाइप ऑफ एनी फील्ड लिख दिए जी। फोर्थ आ गया जी, ये रेट आउटपुट, इसकी आउटपुट से क्या आएगी? मैं नीचे इसकी सोल्यूशन है उस पर जाते हैं, तो इसमें होटल आईडी शो होगी, होटल का नेम शो होगा, नहीं सॉरी, होटल आईडी शो होगी, लोकेशन शो होगी, रूम टाइप शो होगी, प्राइस शो होगी। ठीक है, लेकिन किसका? जिसके आगे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड मीन ये होटल आईडी जिसकी 2 है, ये इसका रिकॉर्ड शो होगा। उसके अलावा 5 वाले का रिकॉर्ड शो होगा और 7 वाले का रिकॉर्ड शो होगा। तो नीचे इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पे चले जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देख लें, 2 का रिकॉर्ड शो हुआ है, 5 का रिकॉर्ड शो हुआ है, 7 का रिकॉर्ड, और उसमें कितने एट्रीब्यूट हुए? जिनमें टिक लगी हुई है वही शो हुए हैं, जिन पे टिक लगा हुआ नहीं है वो शो नहीं हुए। ठीक है, तो ये था आपका इसका सोल्यूशन। 5 पार्ट में जाते हैं। 5 पार्ट ये था हमारे पास के फिल द क्यूरी डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक रूम फ्रॉम अ गिवन। सारा रिकॉर्ड शो हो लेकिन जिसका क्या हो, तो अच्छा ये याद रखेंगे, फील्ड नेम के आगे फील्ड आते हैं, ये ऊपर फील्ड आते हैं, टेबल के अंदर टेबल का नाम आता है, सार्ट के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, शो जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उस पर टिक लगा देते हो, जो नहीं करवाना चाहते हो उस पर टिक नहीं लगाते। अगर यहाँ पे क्राइटेरिया लगाते हो तो क्राइटेरिया लगा दो, वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो मेरा नंबर है वो आपके पास है 03105998 तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें शो करवाना है जिनका रूम बुक है। तो हम बेसिकली क्या किया है, उसने जैसे क्यूरी लगाई हुई है यहाँ पे देख लें, ये लगी हुई है, होटल आईडी शो करवानी है, सब शो करवानी है, सब पे टिक लगाया हुआ है, और अवेलेबिलिटी के इज इक्वल टू बुक। समझा कि अब बुक वाला रिकॉर्ड शो होगा, बाकी शो नहीं होंगे। ये क्राइटेरिया के अंदर आपको कंडीशन लगानी है। तो उसके बाद बच्चे ये आपका लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट, ये आपके पास फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को 1 2 3 1 आपके पास देखें तो ये ऊपर होटल इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन पहले से दी होती है, अगर मैं इसका क्लोज व्यू लूं बच्चे, तो ये आपका टाइटल होगा। नीचे चले जाते, फॉर्म का हेडर है, ये क्या बच्चे? आपका फॉर्म का हेडर है। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूं 2 पे, ये आपके लेबल है, ये सारे के आपके इस साइड पे पहले जो आते हैं लेबल आते हैं, आगे उनके टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन जो पहले से गिवन होती है वो होती है, जहां आप यूजर टाइप करते हैं वो क्या होते हैं, नीचे ये इसकी सेव ऐड ये बटन है। ठीक है, तो ये आपके लेबल होंगे, ये लेबल है, ये टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस है। ठीक है, बैक पे जो होते हैं वो लेबल होते हैं, फ्रंट पे जो होते हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। ये डिलीट ऐड का ये बटन है, जो 3 है ये टेक्स्ट बॉक्सेस है। ठीक है जी, ये इसका हेडर हो गया, 2 इसके लेबल हो गए, 3 जो है ये आपका टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, और 4 आपके बटन। ठीक हो गया, तो हमेशा लेफ्ट साइड पे जो होता है वो लेबल होते हैं, राइट साइड पे भी लेबल में जो इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन होती है, जैसे नेम, इंटर योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये लेबल के अंदर होता है। अब आप आगे लिखते हो 7 जुलाई 2006, जो आप जो यूजर इंटर करता है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, और टेक्स्ट में खाली होता है, तो यार डिजाइन करते हुए ख्याल करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन बी है कि इसके आपने नाम लिखने के, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं, और जो किसके लिए बनाए जाते हैं
कंप्यूटर के लिए बनाई जाती हैं, हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन की वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये मेरे ख्याल में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली इसका नाम मैं देख लेता हूँ, इसका नाम क्या है। ये एंड्राइड एप्लीकेशन है। एंड्राइड एप्लीकेशन ज़रा एप्लीकेशन में आती है, यहाँ बता रहा हूँ। एप्लीकेशन में आता है, MS वर्ड भी एप्लीकेशन में आता है। ये विंडो है, विंडो का सिंबल है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। गूगल क्रोम है, ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन में आएगा। ये जो 5 है, 5 को भी देख लेते हैं। 5 बेसिकली क्या है जी, हमारे पास उबटन हमारे पास है, तो ये भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। एंड्राइड भी क्या आ जाएगा, ये एंड्राइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन नहीं होते जिनके, इनके लिए, तो ये भी किस में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा भी जल्दी, ये डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। तो ये आपकी ट्रैक बॉल है, ये आपकी जॉयस्टिक है, ये आपकी टच स्क्रीन है, ये आपका माउस है, ये भी आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, ये आपका टच पैड है। ठीक है जी। तो नीचे ये वाला है, तो स्टेप पे से लिखते हैं। ऊपर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके अंदर लिखते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख ले, देखिए ट्रैक बार, जॉयस्टिक, लाइट। अच्छा ये सॉरी, ये पेन को बता रहे हैं, लाइट पेन है। ये माउस है, ये टच स्क्रीन है, और ये टच पैड है। क्लिक स्टार्ट बटन ऑफ कॉर्नर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। क्लिक ऑन कंप्यूटर फ्रॉम पॉपअप लिस्ट, सेलेक्ट द मैप नेटवर्क ड्राइव फ्रॉम कनेक्ट, सेलेक्ट द कंप्यूटर नेम फ्रॉम। ये बेसिकली फोल्डर को मेरे ख्याल में एक्सेस करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था आपका बच्चे पेपर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर 1 तक कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन भेजूंगा। तो आप